रही थी, लेकिन इस वक्त क्या इस खबर के बाद जिस तरीके से चर्चा चल रही है उसके बाद ये चहलकदमी या हलचल बढ़ी है क्या? नहीं, जरूर हलचल बढ़ी है। और इस वक्त अब से कुछ मिनटों पहले जो सूबे के मंत्री हैं, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। लगातार जो सीएम आवास में भी जो लोग आते जाते हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। जो जानकारी आ रही है, जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं जो इस वक्त रांची के अंदर नहीं हैं, उन तमाम विधायकों को झारखंड रांची, राजधानी रांची पहुंचने के लिए कहा गया है। और अब ये देखना होगा कि और बिल्कुल राज्यपाल को निर्णय लेना है। सीएम आवास के बाहर हलचल तेज हो गई है। ये बड़ी जानकारी जिसमें देखिए जेएमएम कांग्रेस में हलचल तेज होती हुई खबर जिस तरीके से सामने आ रही है कि रिपोर्ट जाकर सौंपी जा चुकी है और सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर जिसमें सीएम आवास के बाहर ये हलचल बेहद तेज है। जेएमएम कांग्रेस में हलचल तेज देखी जा रही है। सभी विधायकों को निर्देश दे दिया गया है, रांची में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, एक बार इसी सियासत की चर्चा बार बार की जा रही थी कि फैसले का इंतजार पार्टी को भी, गठबंधन को भी और विपक्ष को भी, जिसमें बीजेपी मौजूद है। और इस वक्त सीएम आवास के बाहर वही हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। सहयोगी अविनाश हमारे साथ सीएम आवास के बाहर से ही मौजूद है। अविनाश, ये कहा जा रहा है कि तमाम विधायकों को आनन फानन में यह निर्देश दे दिया गया कि आप रांची से बाहर न जाएं, यानी कि टूट का डर इन्हें अभी भी सता रहा है। नहीं, देखिए, आनन फानन नहीं। अगर आपने देखा होगा, इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक हुई थी उसमें भी ये कहा गया था कि जो अगले कुछ दिन होंगे उसमें जो पार्टी के विधायक हैं, जो गठबंधन दल के जो विधायक हैं, वो राज्य से बाहर नहीं जाएंगे। अब जो अपडेट आ रहे हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर विधायकों को ये फोन जानी शुरू हो गई है कि वो रांची पहुंचेंगे। तो जैसे जैसे सत्ताधारी दल के विधायक रांची पहुंचने शुरू होंगे, एक नई रणनीति बनेगी। और मैंने पहले भी कहा कि जब तक राज्यपाल की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है, सीएम आवास से जो आगे की जो प्रक्रिया है वो संभवतः सामने तस्वीरों में नहीं दिखेगी। लेकिन जो अंदर खाने जो रणनीति है वो रणनीति जरूर बनाई जा रही है। और मैंने कहा कि सभी विधायकों को ये कह दिया गया है कि वो रांची पहुंचेंगे। बहुत सारे विधायक हैं, कल आपको पता है कि कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी इस वक्त राजधानी रांची में ही है। इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ इंतजार है तो राज्यपाल के रांची पहुंचने का। और राज्यपाल जैसे ही रमेश बैस पहुंचेंगे और उनके तरफ से कोई आधिकारिक रूप से जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है, इन सारी चीजों पर जैसे ही मुहर लगेगा उसके बाद गठबंधन सरकार की रणनीति सामने दिखेगी। क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी तैयारियां की जा चुकी है। मैनेजरों की तरफ से वो रणनीति बना ली गई होगी। ये तमाम तैयारियां जो उनकी तरफ से सेकंड लाइनर के तौर पर तैयार की गई होंगी। लेकिन क्या ये मानकर चले अविनाश की अगर सदस्यता चली जाती है या उन्हें कुछ वर्षों तक चुनाव लड़ने से रोका जाता है, वैसी परिस्थिति में क्या हेमंत सोरेन की तरफ से जो पक्ष रखे गए, जो दलीलें रखी गई, वो कम नजर आई, वो विश्वसनीय नजर नहीं आई, उनमें खामियां नजर आई और इसी वजह से ये जा सकती है सदस्यता? नहीं, निश्चित तौर पर जब चुनाव आयोग में दोनों ही पक्षों ने अपने अपने राय रखे, अपनी दलीलें रखी हैं, अपने कागजात रखे, जो डॉक्यूमेंट्स थे उससे संबंधित जो आरोप लगे थे वो रखे गए थे, सौंपे गए थे, उसी के आधार पर यह निर्णय हुआ होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब अगर निर्णय पक्ष में आता है तो कोई बात नहीं, अगर उसके विरोध में आता है तो ये कहा ही जा सकता है कि जो तथ्य रखे जाने चाहिए थे या जो कागजात प्रस्तुत किए जाने चाहिए थे वो संभवतः जो चुनाव आयोग जो सोच रही थी, जो चुनाव आयोग के जहन में थी बात, जो आरोप लगे थे बीजेपी की तरफ से और यहाँ से जो लिखित रूप से जो शिकायत दी गई थी राज्यपाल के थ्रू, वो कहीं ना क्या बीजेपी ने मजबूती से अपना दलील रखा, अपने पक्ष को रखा है और अब इंतजार भी इसी बात का किया जा रहा है कि आखिर रिपोर्ट में राज्यपाल के पास जो पहुंची है रिपोर्ट वो क्या आई है। इस वक्त आगे क्या कुछ